अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक दो मरतबा जागता न हो, क्योंकि कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बीदार हो जाता है। कभी इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अचानक आंख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको उस वक्त नींद से जगाता है, कौन सी वो जगह है जिससे आप रात के उस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं, कौन उस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है। इसकी वजह कितनी खूबसूरत है कि आप बेअख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। दुनिया में हर अमीर व गरीब, नेक व बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों, गमों और परेशानियों का घर है। बाज लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग माल व असबाब के खत्म हो जाने पर परेशान हैं या गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि रात के मखसूस वक़्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और ये सूरत हाल बहुत कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा हो तो उस वक़्त आपने क्या करना है। तो चलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारके की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आपको अहादीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको जिंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बीदार होते हैं तो आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं बल्कि खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि उस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। अल्लाह ताला न सिर्फ की गई दुआ सुनता है और उस पर अता फरमाता है, बल्कि इंसानी हाजात पूरी करने के लिए खुद सदा लगाता है। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब जो बाबरकत और बुलंद व बाला है, जब हर रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी होता है तो वो आसमान दुनिया की तरफ नाजिल होता है। फिर कहता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे अता करूं, और कौन है जो मुझसे माफी तलब करे तो मैं उसे माफ कर दूं। सहीह मुस्लिम की एक रवायत में इन अल्फाज का इजाफा है, फिर वो बदस्तूर इसी तरह रहता है यहाँ तक कि फजर रोशन हो जाए। इस हदीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है, कि हमारा मालिक खुद ही आवाज देता है, मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। और इन फरामीन का साइंसी फायदा भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ बाज लोग हर चीज में साइंसी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इनको साइंसी वजह भी बता देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह इन्हें हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। हजरत सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जाग उठे फिर दुआ मांगे या यूं कहे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वुजू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं
उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो वो अल्लाह की तरफ से है, उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसको बयान भी करे। और अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है, उसके शर से पनाह मांगे और उसका जिक्र किसी से न करे तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह एक और हदीस में रिवायत है कि हजरत सैयदना अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की जानिब से है और बुरा ख्वाब शैतान की जानिब से है। जब बुरा ख्वाब देखे तो उससे पनाह मांगे और अपने बाएं तरफ धुतकार दे तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर दोस्त बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीरें पूछ रहे होते हैं तो इस बात को बिलखुसूस रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर न पूछें। और जब भी रात को आंख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर जरूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए दुआ मांगे, जो भी मांगना है मांग लें। दिल का सुकून, रिज्क, शादी की दुआ, जायज हाजात, औलाद की दुआ। अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो पहली हदीस मुबारका पर अमल करके 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें, या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा, और इस मुकद्दस लम्हे से फायदा उठाइए। इस वक्त आपको बार बार पुकारा जाता है कि ए इंसान, आपको जिस मकसद के लिए बीदार किया गया है उसे पहचानो और उसे पूरा करो। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफत बयान फरमाई है कि वो रात के वक्त थोड़ा अरसा सोते थे और आखिर रात में मगफिरत मांगा करते थे। हर चीज के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक खास मौसम होता है। हरियाली और खूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। इसी तरह चांद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से नुज़ूल लेना शुरू कर देता है। इसी तरह रात 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है, रहमत के नुज़ूल का वक्त होता है, और अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करे। इस वक्त रब्ब कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है। इस लम्हे की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब भी बयान कर चुके हैं। साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक और साइंसदानों ने बहुत रिसर्च के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी नमाज पढ़नी चाहिए। जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके हर रुकन के अलग अलग फवायद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाता है। इसलिए नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस उसे सच साबित करने लगी है। अगर आपकी इस लम्हे आंख खुलती है तो जरूर उठें, वुजू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह जाग जाएं और पाक हो जाएं, या कुछ देर के लिए लंबी लंबी सांसें लें और जोर से हवा को बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हों। कुछ रकात नमाज पढ़ें क्योंकि नमाज से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, और सजदा करते वक्त जब आप नीचे को झुकते हैं तो दिमाग को ज्यादा खून मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में बंदा मोमिन के लिए अल्लाह की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है, और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका होता है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी और पस्ती को इख्तियार करते हुए अपनी पेशानी को झुकाना और उसके कदमों में रख देना बहुत महबूब होता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है और अपने कुर्ब का शर्फ बख्शता है। रात को 3 से 5 के दरमियान आंख खुलने के पीछे क्या इशारा मिलता है, और ये अच्छा गुमान है या नहीं? रात को 3 से 5 के दरमियान का वक्त तहज्जुद का वक्त होता है। उस वक्त इंसान की आंख क्यों खुलती है? तहज्जुद के बारे में हक ताला का इरशाद है, और रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद पढ़ लिया करो, जो आपके हक में जायद चीज है। क्या अजब कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह दे। मकाम महमूद मकाम शफाती कुबरा है, जिस पर क़यामत के दिन फायज होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। जो वक्त तहज्जुद अल्लाह को अपने दिल का हाल सुनाते हैं, अल्लाह भी फिर उनके दिल को कभी बेहाल नहीं रहने देता। तो अपने रब की तस्बीह करो उसकी हम्द के साथ, और उससे बख्शिश मांगो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है।
मज़कूरा इरशाद की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक़्त आंख खुले वुज़ू करके 2 रकात नमाज या 4 रकात या 6 रकात या 8, जिस कदर ताकत हो और फुर्सत हो, अल्लाह की रुग़बत हो, पढ़ लिया करें। तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। याद रहे, नमाज तहज्जुद के लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। जिस जगह से याद हो और दिल चाहे पढ़ लिया करें। और आखिर में जाते जाते मेरे साथ इस दुआ पर आमीन कहिए। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह कुन कह दे। हे अल्लाह, अगर मेरी नीयतें बुरी हैं तो उनको पाक कर दे। अगर मेरा किरदार बुरा है तो उसको कामिल कर दे। अगर मेरे आमाल बुरे हैं तो उनको सालिह कर दे। ए अल्लाह, तू ही हर चीज पर कादिर मुतलक है, तू हर काम कर सकता है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए आसानी फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।